अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कप्तान न्यू टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा दिलशेर अली। और आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज हुए लाहौर के इचरा बाजार में वाक़ये के बारे में। एक खातून शॉपिंग करने के लिए गई, उन्होंने एक ऐसा लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था जिसके ऊपर अरबी जुबान में हिलवा लिखा हुआ था। सऊदी अरेबिया का एक ब्रांड है जिसका वो कपड़ा था और पिछले साल इसकी नुमाइश भी की गई थी। तो मकामी लोगों ने जज्बात में आकर के उस औरत को हिरासा करना शुरू कर दिया, उस औरत को डराया, और जब वो बहुत ज्यादा डर गई उस पर हमला करने की कोशिश की, बिना तहकीक किए कह दिया कि इस पर कुरानी आयात लिखी है, कुरानी आयात लिखी है। उस औरत का पीछा किया, जब वो भागी अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे गए, एक झुमगट्टा सा इकट्ठा हो गया जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई, डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दुकान में जाकर के बैठ, वहां पर ASP शहर बानो साहिबा पहुंची, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, उस खातून को, उसको दिलासा दिया, हौसला दिया। अरे भाई ये क्या था? आप बिना तहकीक के, तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को कोई सजा दें बिना तहकीक किए। वो लफ्ज था हिलवा, जिसका मतलब था खूबसूरती, और वो उस लिबास पे तहरीर था, यानी कि वो उसकी पहचान थी। जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं कपड़ों पे कोई कढ़ाई करती हैं या कोई प्रिंटिंग करती हैं, डिजिटल प्रिंटिंग करती हैं, इसी तरह वो सऊदीया की एक कंपनी थी जिसने हिलवा लिखा था, जिसका मतलब था खूबसूरती। जज्बात में आ करके किसी को हिरासा करना, किसी को तंग करना, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई जज्बाती हमला कर देता जिससे उसकी जान चली जाती, या खुदा ना खास्ता खींचातानी में उस औरत के कपड़े फट जाते या कुछ हो जाता, वो बेचारी क्या करती? ये किस तरह के जज्बात हैं? ASP शहर बानो साहिबा ने उस औरत को रेस्क्यू किया। अगर उस हैरेसमेंट की वजह से माइंड स्ट्रोक हो जाता, या वो बेहोश हो जाती, या उनके साथ कोई मामला पेश आ जाता, या घबराहट में घबरा के जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो खुद के साथ कुछ कर लेती, या कोई वहां से उन पर हमला आवर होता है, उस हमले में उनकी जान चली जाती, जिंदगी चली जाती, उनकी इज्जत पर बन आती, तो कौन जिम्मेदार था? हमें अपने आप को सुधारना है। हमें कोई भी रद्दे अमल देने से पहले उस पर तहकीक करनी है कि आया ये बात दुरुस्त है या नहीं है, या ये है जो नजर आ रहा है, क्या वो वैसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं। कि एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है, आई एम रिस्पॉन्सिबल द व्हाट आई से बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड। कि मैं अपने कहे हुए की जिम्मेदार जरूर हूँ, मगर आप क्या समझते हैं मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। उस औरत ने वो लिबास पहना, वो एक मुसलमान खातून है, क्या उसको नहीं पता कि मैं एक ऐसा लिबास पहन रही हूँ जिसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है? बाकायदा हमें अपने आप को बाशऊर बनाना है, खुद को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, कि जब भी कोई काम करें सबसे पहले उसकी तहकीक करें, उससे पूछें। यूं ही उसके लिबास को देख करके शोर मचा दिया, पहले उसकी जांच पड़ताल करें। मैसेज ये है कि हमें बाशऊर होना है, हमें अपने आप में तहकीक पैदा करने की कोशिश करनी है कि पहले कुछ भी शोर मचाने से पहले उसकी तहकीक की जाए, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल किया जाए। अगर आप किसी में कोई ऐसी बात देखते हैं तो कानून को अपने हाथ में मत लें। बाकायदा इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है, जगह उनको इत्तला दें, उनका काम उनको करने दें। आपका काम यह है कि अगर आप कुछ देखते हैं तो उनको इत्तला दें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, उनको इत्तला दें, मगर उनका काम उनको करने दें। आप खुद कानून को अपने हाथों में मत लें। मेजबान अलीशा दिलशेर को दे इजाजत। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो गए, एक नए मैसेज के साथ। बट फिलहाल यही है, अपना, दूसरों का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।